प्राचीन काल में घोर तपस्या के धनी महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के साथ एक शांत आश्रम में निवास करते थे। ऋषि की पत्नी रेणुका पतिव्रता धर्म का कठोरता से पालन करती थी। उनका मन कर्म और वचन केवल पति की सेवा में लगा रहता था। उनकी इसी शुद्धता और भक्ति के कारण उन्हें दैवी शक्तियां प्राप्त थी। रेणुका प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने पति के पूजन के लिए नदी से जल लाती थी। यह जल वह किसी साधारण घड़े में नहीं बल्कि केवल कच्ची मिट्टी के घड़े में भरती थी। उनकी पवित्रता इतनी महान थी कि वह कच्चा घड़ा पानी के संपर्क में आने के बावजूद भी कभी नहीं टूटता था। वह जल को आसानी से भर कर लाती थी। प्राचीन काल में घोर तपस्या के धनी महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के साथ एक शांत आश्रम में निवास करते थे। ऋषि की पत्नी रेणुका पतिव्रता धर्म का कठोरता से पालन करती थी। उनका मन कर्म और वचन केवल अपने पति की सेवा में लगा रहता था। उनकी इसी शुद्धता और भक्ति के कारण उन्हें दैवीय शक्तियां प्राप्त थी। रेणुका प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने पति के पूजन के लिए नदी से जल लाती थी। यह जल वह किसी साधारण घड़े में नहीं बल्कि केवल कच्ची मिट्टी के घड़े में भरती थी। उनकी पवित्रता इतनी महान थी कि वह कच्चा घड़ा पानी के संपर्क में आने के बावजूद भी कभी नहीं टूटता था। वह जल को आसानी से भर कर लाती थी और यह कार्य उनकी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग था। एक दिन रेणुका नदी के तट पर जल भरने गई। उसी समय आकाश मार्ग से राजा चित्ररथ अपनी पत्नी के साथ जल क्रीड़ा करते हुए गुजर रहे थे। राजा चित्ररथ अत्यंत सुंदर थे और उनकी भोग विलास की मुद्रा मन को मोहने वाली थी। रेणुका ने जब उन्हें देखा तो उनके मन में एक पल के लिए सांसारिक सुख की इच्छा जागी। उनके मन में क्षण भर के लिए ही सही पर अपने पति की तपस्या से ध्यान हटाकर उस दृश्य की सुंदरता का आनंद ले लिया। जैसे ही यह विचार रेणुका के मन में आया उनकी पतिव्रता शक्ति खंडित हो गई। उन्होंने जैसे ही कच्चे घड़े को पानी में डुबोया वह टूटकर बिखर गया। रेणुका कांप उठी। उन्हें अपनी भूल का तुरंत आभास हुआ। वह अपनी शक्ति खो चुकी थी और भय तथा पश्चाताप से भरकर खाली हाथ आश्रम की ओर लौट पड़ी। आश्रम में महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी में अपनी तपस्या में लीन थी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत जान लिया था कि रेणुका ने अपने पतिव्रत धर्म का उल्लंघन किया है। ऋषि क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाया जिनमें परशुराम सबसे छोटे थे। ऋषि ने गरजते हुए कहा, तुम सब मेरी आज्ञा सुनो। इसने मेरी तपस्या का अपमान किया है। यह मेरे सन्मुख अपवित्र हो गई है। जाओ इस स्त्री का सिर काट डालो। एक एक करके सभी बड़े पुत्रों ने अपनी मां के वध की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। उन्हें अपनी मां के प्रति मोह था। इस पर ऋषि जमदग्नि ने क्रोध में आकर उन सभी पुत्रों को चेतना रहित हो जाने का श्राप दे दिया। अंत में उन्होंने
अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को आज्ञा दी। परशुराम, जो अपने पिता को साक्षात धर्म मानते थे, बिना किसी संकोच या प्रश्न के हाथ में फरसा लिया और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता रेणुका का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। परशुना परशुराम के इस कार्य को देखकर महर्षि जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने परशुराम को हृदय से लगाया और कहा, पुत्र, तुमने धर्म का पालन किया है। मैं तुम्हारी आज्ञाकारिता से अत्यंत प्रसन्न हूं। कोई भी वरदान मांगो। परशुराम ने तुरंत ही वरदान मांगे। मेरी माता रेणुका पुनः जीवित हो जाए और उन्हें वध किए जाने की घटना याद भी न रहे। मेरे सभी भाई जिन्हें आपने चेतना रहित कर दिया, वह पुनः चेतना प्राप्त करें। महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्र की बुद्धि और धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर दोनों वरदान प्रदान किए। रेणुका पुनः जीवित हो गई और उनके पुत्रों की भी चेतना वापस आ गई। यह कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें मोह और क्षणिक आकर्षण को त्याग कर अपने कर्तव्य और सत्य निष्ठा पर अटल रहना चाहिए।